नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, अर्थात 7.30, चैप्टर 7 वर्स 30। आपके पास भी भगवद गीता है तो आप इसे दोहरा सकते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। वन मोर टाइम। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। शब्दार्थ: जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। फिर से समझते हैं। भगवान कह रहे हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में, यानी फुली कृष्णा कॉन्शियस या गॉड कॉन्शियस, मुझे जगत का यानी संसार का, देवताओं का यानी जितने भी देवी देवता हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, कोई इंद्रदेव हैं, वरुण देव हैं, वायुदेव हैं, अग्निदेव हैं, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक। नियामक मतलब जो प्रबंध करते हैं, जो मैनेज करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। सो कई बार भगवान को इस तरह जब लोग समझ लेते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि पूरी जिंदगी निकल जाती है, पूरे संसार के बारे में इतना ज्ञान भर भर के हो जाता है, पदार्थ के बारे में इतना ज्ञान भर भर के हो जाता है, लेकिन परमात्मा के बारे में अंतिम सांस तक लोगों को ठीक ठीक समझ नहीं होती है। कुछ लोग तो मानते नहीं है, कुछ लोग फॉर्मेलिटी तो करते हैं पर वास्तव में भगवान को ठीक ठीक पहचान नहीं पाते हैं। सो वही यहाँ पर बताने का प्रयास हो रहा है। पुष्पा जी हरे कृष्णा, प्रणाम। ठाकुर प्रीति जी हरे कृष्णा, प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। सो गुरुजनों को प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। गुरुप्रीत हरे कृष्णा। स्वागत है आपका। सो आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में है, यानी चैप्टर 7 वर्स 30, 7वें अध्याय का 30वां श्लोक। सो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, कभी कभी गुरप्रीत हिंदी थोड़ा कठिन होता है, निश्चित रूप से आपने जो फीडबैक दिया था वो सही है कि कई बार हिंदी भी समझने में कठिन होता है, बट कहीं ना कहीं जब हम ठीक से सुनते हैं इसको या सही गाइडेंस में इसको आगे पढ़ने का भी प्रयास करते हैं तो बहुत आसानी से ये समझ में आने लगता है। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में, यानी फुली गॉड कॉन्शियस रहते हुए भगवान कह रहे हैं, मुझे इस जगत का यानी पूरे संसार का, देवताओं का, जो अलग अलग देवी देवता होते हैं ना, वरुण देव, वायुदेव, अग्निदेव, इन सारे जो अलग अलग देवी देवता होते हैं जिनसे लोग मांगते रहते हैं कुछ न कुछ सांसारिक कामनाएं,
तथा समस्त यज्ञ विधियों का, जितने भी यज्ञ विधि मतलब जितने भी भगवान को प्रसन्न करने हेतु जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उसको यज्ञ कह सकते हैं, का नियामक जानते हो। मतलब भगवान इस संसार के भी, सारे यज्ञ के भी, देवी देवताओं के भी नियामक है, कंट्रोलर है, बॉस है, ऐसा करना चाहिए। यस, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि एट द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ ऑल्सो दे कैन अंडरस्टैंड मी, है ना। नहीं तो क्या होता है, पूरी जिंदगी पूरे संसार का ज्ञान तो भर भर के होता है, परमात्मा का ज्ञान ठीक ठीक हो नहीं पाता व्यक्ति को, इसीलिए व्यक्ति डरा हुआ रहता है, असुरक्षित अनुभव करता है, भयभीत रहता है, सब कुछ रहते हुए भी जीवन में। सो एक बार परमात्मा को ठीक से जान लिया जाए तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है। तो शुरू में हमें भी जब मोटी मोटी किताबें दिखती थी तो बहुत लगता था कुछ समझ में नहीं आएगा, कई बार हमने गिव अप किया। लेकिन जब से धीरे धीरे सुनना शुरू किया सेल्फ रियलाइज सोल्स को, सीनियर डिवोटीज़ को, साधुओं को, तब धीरे धीरे कनेक्ट हुआ और तब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी। ये ठीक वैसा ही है कि कोई स्कूल कॉलेज में एडमिशन ना ले, केवल बुक्स खरीद ले और सोचे कि मैं सब कुछ पढ़ लूँगा, समझ लूँगा, तो ठीक वैसा ही है। सो वी नीड सम guide, we need some mentors, we need some masters, spiritual masters जो हमें decode कर सके, इसको समझा सके, तो इसलिए इसकी ज़रूरत होती है। So we need some right mentors। हरे कृष्ण आस्था, हार्दिक स्वागत है आपका। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। बहुत सुंदर, देखिए फर्स्ट लाइन ही कितना सुंदर है। कहने का मतलब क्या है, फिर से इसको रिपीट करते हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य, यानी भगवान को समझने वाले जो भी लोग हैं और उनको समझकर उनकी इच्छा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करते हैं, मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब तक उनको ठीक से समझ नहीं आ जाती, वो डिविएट नहीं होते, डाइवर्ट नहीं होते कि अरे नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देते, वो गिव अप नहीं करते। ट्राई एंड डोंट क्राई। इस जर्नी में लगातार वो प्रयास करते रहते हैं कि कभी तो समझ में आएगी भगवत गीता, कभी तो समझ में आएगा भगवान की बात, है ना, कभी तो हमारे जीवन में सच में आनंद की अनुभूतियां होगी, कभी तो सेल्फ रियलाइजेशन होगा। सो दे नेवर गिव अप। जैसे योग को एक दिन में सीख नहीं लेता, ड्राइविंग को एक दिन में सीख नहीं लेता, कोई भी व्यक्ति एक दो दिन में, कुछ दिनों में एक्सपर्ट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति उस अभ्यास में प्रगति करता है, भले बरसों लगे, है ना, लेकिन वो गिव अप नहीं करता कि अरे बहुत कठिन है तो हम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। वो करते प्रयास करते वही मुश्किल चीज़ें उसके लिए आसान बनती चली जाती है। और यही धर्म के मार्ग में भी, और जो भी सत्य का मार्ग है, जो भी धर्म का मार्ग है, जो भी योग का मार्ग है, जो भी सच्चा पथ है, थोड़ा सा कठिन है। ये हीरे की तरह है ना, सब्जी मंडी की तरह यहाँ भीड़ नहीं होती है, ये लोकल मार्केट में नहीं मिलता। दिस इज वेरी स्पेशल। Becoming a devotee of God is very rare, very special. So भगवान सबको अपने टीम में शामिल नहीं करते। तो जिनको भी भगवान में रुचि हो गई हो, जिनको भी भगवान को समझने में इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा हो, इसका मतलब वी आर वेरी स्पेशल। और भगवान बहुत ही मर्सीफुल है, अहेतु की कृपा है उनकी, जो हमें इस मार्ग में रुचि हो रही है, उनको सुनने में अच्छा लगता है, उनके विषय में और जानने में अच्छा लगता है। तो ये सबके लिए है भी नहीं। जैसे सबको पता है योग करने से ना शरीर फिट रहता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, बीमारियों से दूर रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इसकी सिर्फ बातें करते हैं। जब आप पूछोगे कि क्या आप करते भी हैं, तो दे विल गिव यू ए लूजर स्माइल, नहीं जी टाइम नहीं है जी, ये नहीं है जी, एवरीडे अ न्यू एक्सक्यूज। सो हमने एक बीच में कोटेशन में लिखा था कि योर बॉडी नीड क्योर नॉट एक्सक्यूजेस। उसको बहानेबाजी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक दिन और उदाहरण दिया था कि जैसे हमारे कुछ एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोग जूम पे सेशन करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें पहले 100 लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था, अब 500 लोगों के लिए बनाया गया है, और उसमें हो सकता है कि कमिंग वीक से 1000 लोगों को, क्योंकि उसकी क्वेरीज बढ़ रही है। अच्छा, कभी कभी डर से भी ना लोग थोड़े से सीधे होते हैं, है ना। यही फ्राइडे, हाँ मेरे ख्याल लास्ट फ्राइडे, यस, सो 150 से ऊपर लोग जुड़े हुए थे। वो इंडिया के ही थे, उनके एम्प्लॉइज बाहर में भी हैं, लेकिन ये इंडिया मतलब कुछ समय के लिए फॉरेनर्स के लिए होता है, फॉरेन एम्प्लॉय के लिए, कुछ समय के लिए इंडिया के लोगों के लिए करते हैं। सो तो मैंने सबसे पूछा क्या बात हुई कि पहले तो इतने सारे लोग 30, 40, 50 और 10-12 ऐसे लोग जुड़ते थे, आज अचानक इतनी भीड़ क्यों हो गई? तो एक ही आंसर था, फियर ऑफ कोरोना, फियर ऑफ। ओके, सो नेट चला गया था।
वाईफाई का, सो अभी मोबाइल नेट से यूज़ करें, होपफुली कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। सो मैं कहाँ था, भूल भी गया। तो यही कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी डर भी थोड़ा सा लोगों को सीरियस बनाता है। सो आवर बॉडी नीड क्योर नॉट एक्सक्यूजेस। सो हमें हर तरीके से, वैसे ही आवर माइंड नीड क्योर नॉट एक्सक्यूजेस। और माइंड का क्योर कैसे होगा? स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, सेवा से, इन सब चीज़ों से हमारी मेंटल इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। आज देखिए, कोरोना हो, कोविड हो, पूरी दुनिया के लिए है ना, लेकिन जो लोग डिवोटी हैं, भगवान के सच्चे डिवोटी हैं वास्तव में, वो इतने पैनिक नहीं, वो इतने डरे हुए नहीं है। उनको पता है जो भी होना होगा सो होगा, सो हमें अपना बेस्ट करना है, डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। दे आर नॉट फियरफुल। वो आराम से सोते भी हैं, बाकी सारे कार्य भी करते हैं। हाँ लक्ष्मी जी, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। सो वेलकम बैक, आप आए, देर आए दुरुस्त आए। सो कहने का मतलब क्या है कि मन को और शरीर को बहाना नहीं चाहिए। साकेत प्रभु, हरे कृष्णा। उसको क्योर चाहिए, उसको सॉल्यूशन चाहिए, उसको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए। हम बहाना बनाते रहे, ये सत्संग में रुचि नहीं है, योग में रुचि नहीं है, हेल्दी फूड में रुचि नहीं है ना। तो अक्सर जो जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है ना, वो बोरिंग होती है। लेकिन शरीर और मन को उस सबसे काम नहीं चलता है। जय सिया राम। अवधेश मिश्रा प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। सो अब हम लौटते हैं। सो भगवान तात्पर्य में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कि गीता समझ में नहीं आए तो गिव अप कर देंगे, भगवान की बात समझ में नहीं आए तो गिव अप कर देंगे। वो गिव अप करते ही नहीं है, अंतिम सांस तक वो जिज्ञासु बने रहते हैं। और पूरा जब तक ठीक ठीक समझ नहीं लेते तब तक वो इसमें डाइवर्ट नहीं होते। ये ठीक योग सीखने जैसा है कि आप कोई डे 1 में ही कोई शीर्षासन सीखना चाहे, चक्रासन सीखना चाहे, ऐसा नहीं होता। इट विल टेक टाइम। सो 1-2 दिन में अगर शीर्षासन नहीं लग रहा हो, चक्रासन नहीं लग रहा हो, तो लोग कहते हैं अरे मेरे से होगा नहीं, मेरे से योगा होगा ही नहीं, वो गिव अप कर देते, छोड़ देते हैं। ऐसे लोग तो कभी भी कुछ सीख नहीं पाएंगे। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। सो एक लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं, हमें सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य में, दिव्य सानिध्य, सानिध्य मतलब क्या है? डिवाइन एसोसिएशन। सामान्यतया क्या है कि हम पूरे जीवन अकेले कोई रहता नहीं है। वो कहने के भले किसी को ये अकेलेपन की जो समस्या है ना, वो लोनलीनेस की जो है, ये हमारे मेंटल इम्बैलेंस है, वीकनेस है, ना समझिए। वास्तव में कोई व्यक्ति अकेला हो ही नहीं सकता है वास्तव में, है ना। प्रणाम राजेश प्रभु, ठाकुर प्रीति जी, हरे कृष्णा। सो लोनलीनेस जो है ये केवल ना मन का फितूर है, मन की बीमारी है, मन की कमजोरियां हैं। कोई भी व्यक्ति अकेला है ही नहीं। रत्ती भर भी जिसको भगवान पे भरोसा हो, उसको पता होना चाहिए कि हम सब भगवान की संतान हैं, है ना। भगवान कहते हैं ममई वांस जीव लोका जीव भूत सनातना। सो जब हम उन्हीं का अंश हैं, पूरा संसार जितना भी है सब कुछ उन्हीं का क्रिएशन है, सारा जीव उन्हीं का अंश है, तो हम अकेले कैसे हुए? द होल यूनिवर्स इज आवर फैमिली, दिस इज ऑल हियर। आध्यात्मिक प्रशिक्षण से व्यक्ति ना गुजरे तो बेवजह मैं अकेला हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई देखभाल नहीं करता, ऐसे कुड़ता रहता है। और पता है डिवोटी में और एक नॉर्मल व्यक्ति में क्या फर्क है? डिवोटी एज ऑलवेज यू नो सर्च ऑफ सम अपॉर्चुनिटी, दे आर लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी। मुझे सेवा का मौका कब मिलेगा, मुझे मंदिर जाने का मौका कब मिलेगा, मुझे सत्संग करने का, सुनने का मौका कब मिलेगा, है ना। सो हमेशा दे आर लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे हमारे पास बहुत सारे योगा में और काउंसलिंग में केसेस आते हैं, जी मुझे क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है, मैं 14 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, 10 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, घर में हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी है माय डियर, टेक इट लाइक योर अपॉर्चुनिटी। क्या है? गधे की तरह लोग भागते रहते, दिन रात भागते रहते, कभी फुर्सत नहीं थी। अरे आपके पास अभी फुर्सत ही फुर्सत है। अभी योग प्राणायाम करो ना, अगर आप कर सकते हो तो। आप अधिक से अधिक स्वाध्याय करो ना। गीता कभी नहीं पढ़ पाते थे, अभी पढ़ो ना। उपनिषद पढ़ो ना। नहीं पढ़ सकते आप, अधिक से अधिक सत्संग सुनो ना। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ये डिसएडवांटेज नहीं है। यही फर्क है एक सामान्य व्यक्ति में और एक ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड में। यही है कि हर एक विपदा में भी वो अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं कि इसमें से कितना क्या हम अच्छा निकाल सकते हैं। हम अधिक से अधिक स्वाध्याय कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सत्संग अटेंड कर सकते हैं, है ना। योगा प्राणायाम के लिए टाइम नहीं मिलता था, हम योगा प्राणायाम करेंगे। मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं मिलता था, मेडिटेशन करेंगे, सीखेंगे। अभी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है सबके पास। तो एक्सक्यूज बनाते रहने वाले तो जिंदगी भर एक्सक्यूज बनाते ही रहेंगे।
हमें ऐसा नहीं बनना है। दिस इज द लर्निंग। अपने को मैंने शुरू में ही बताया था, अध्यात्म का मार्ग सेल्फ रियलाइजेशन का है, स्व सुधार का है, आत्म सुधार का है। अपने को दुनिया को बदलना नहीं है, अपने को बदलना है। और अपने आचरण से स्वाभाविक रूप से आपके आसपास लोग बदलते हैं। सो दिस इज द ब्यूटीफुल लाइफ ऑफ ए डिवोटी, है ना। तो यहाँ पर हमने बताया कि हम संग तो करते ही करते हैं। तो केवल एसोसिएशन का मतलब, सत्संग का मतलब केवल लोगों का ही संग नहीं कर रहे हम लोग। पूरे दिन क्या अधिक सुन रहे हैं उसका संग कर रहे हैं हम। पूरे दिन क्या अधिक सुन रहे हैं हम उसका संग कर रहे हैं। तो मैं बार बार एक चीज रिपीट करता हूँ, हर एक दिन अधिक से अधिक हम क्या देखते हैं, हमारा वैसे ही संस्कार बनता जाता है, हमारे वैसे ही मेमोरी बनती जाती है, हमारे इंप्रेशंस यहीं पर ऐसे ही बनती जाती है। सो दिस इज द चेक पॉइंट कि क्या हमें अधिक देखना है, क्या अधिक सुनना है। हम वैसे ही बनते जा रहे हैं। हम ये जो आज हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल है या लैपटॉप है, ये स्वर्ग का रास्ता और परमात्मा का रास्ता भी दिखा सकता है और ये नर्क का रास्ता भी दिखा सकता है। इसमें एक से एक हेल है, नर्क है, और एक से एक स्वर्ग और परमात्मा के दिव्य लोक की बातें हैं। सो द चॉइस इज योर्स। तो जैसा विवेक होगा वैसा चॉइस होगा ना। कई बार हमने वीडियो भी बनाई है, तो मेरे YouTube चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, आचार्य कृष्णदेव के नाम से, देव इज DEO। सो उसमें हमने बताया था लाइफ इज एज सिंपल एज ABCD। एकदम ABCD की तरह सिंपल है लाइफ। क्या है ABCD? A इज एसोसिएशन, B इज बर्थ, C इज चॉइस, D इज डेथ। अब इसको समझते हैं फिर से थोड़ा सा। ABCD। A इज एसोसिएशन, हम संग कैसा करते हैं। B इज बर्थ, हम सब ने जन्म लिया, तो ये भी एक सच्चाई है, तो इसको भी B को काउंट करते हैं। लेकिन अब तो जन्म ले चुके हैं ना, उसमें हमारा कोई चॉइस नहीं था, तो ये क्लियर हो चुका है, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। A B ड्रॉप हो गया, C हो गया चॉइस, यस दिस इज इन आवर हैंड। D इज डेथ, ये भी अपना डिपार्टमेंट नहीं है, तो अपन टेंशन क्यों ले इसका। तो अपने पास दो चीज बच गया, क्या? एसोसिएशन एंड चॉइस, एंड दिस इज आवर लाइफ। कैसा हमारा एसोसिएशन है, संग कैसा है, और कैसा हमारा चॉइस है। और चॉइस जो है ना, बाय प्रोडक्ट है हमारे संग का। जैसा जैसा हमने एसोसिएशन किया है, हमारी अपब्रिंगिंग्स कैसे माहौल में हुई है, मेरे पेरेंट्स किस विचारधारा के थे। अगर माता पिता को भूत प्रेत से डर लगता है तो बच्चों को बाय डिफॉल्ट डर लगेगा। अगर माता पिता थोड़े से एकदम स्ट्रॉन्ग है, दबंग है, स्ट्रॉन्ग हार्टेड है, बच्चे भी दबंग निकलेंगे। 90% चांसेस ऐसा है। एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है ना। उसके बाद हो गया, ये तो हो गया अपना एसोसिएशन। फिर हो गया चॉइस। चॉइस ऐसा है, जैसा हमारा विवेक होता है वैसे हमारा चॉइस होता है। चुनने का अधिकार, अल्प स्वतंत्रता हम सबको है। भाई 100 रुपीज का आप मिसयूज करेंगे या सदुपयोग करेंगे, ये हमारा चॉइस होता है। और चॉइस आता है ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग डेवलप होता है एसोसिएशन से। कैसे माता पिता का संग मिला है, कैसे समाज का संग मिला है, कैसे दोस्तों का संग मिला है, कैसे हमें शिक्षक मिले हैं, कैसे हमारे जीवन में धर्म से जुड़े हुए लोग, आध्यात्मिक लोग ज्यादा है। मैंने हमेशा एक बात बताई ना, जो साधु कहते हैं, हर एक माता पिता चिंतित है कि हमारे बच्चे कहीं गलत संग में ना पड़ जाएं, कहीं गलत रास्ते में ना चल पड़े। लेकिन क्या वो अपने बारे में चिंतित करते हैं कि मेरा संग कैसा है? मेरा कितना अधिक से अधिक संग है स्पिरिचुअल लोगों का, है ना, या सांसारिक लोगों का। ज्यादातर तो हम शो ऑफ की जिंदगी में ऐसे लोगों से संपर्क ज्यादा बनाना चाहते हैं जो सांसारिक रूप से सफल होते हो, चाहे वो देखने में सुंदर हो, चाहे वो रिच बहुत हो, चाहे वो हाईली क्वालिफाइड हो, चाहे ऊंचे ऊंचे पदों पर हो, है ना। अक्सर जो है ना, दहेज के लिए लड़के वालों को दोष दिया जाता है। लड़की वाले भी तो देखते हैं ना कि औकात क्या है बंदे की। ऐसा थोड़ी कहता है लड़का बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके पास बाकी कुछ हो या ना हो। नो हम बराबर की जोड़ी। तो दोनों ही तरफ से जो है ना भ्रांतियां होती है। और उसमें मैंने यही बताया कि किसी भी इंडिविजुअल में गलती नहीं है, चेतना की गलती होती है। चेतना में है ना प्रॉब्लम्स रहती है, और चेतना का शुद्धिकरण होगा स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली एडवांस होते जाते हैं, हम जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, हम एक बेहतर इंसान बनते जाते हैं। और एक इंडिविजुअल एक बेहतर इंसान बन जाता है, वो हर एक रोल में अपनी बेहतरी करेगा। जैसे गुरप्रीत का कल परसों प्रश्न था ना कि भाई शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो हमने यही बताया था मोटा मोटी, ना तो शादी
करके भी बहुत बंदा खुश है, ना ही ना शादी करके ही बंदा बहुत खुश है। दुखी दोनों हैं, जो अकेले हैं वो भी और जो शादीशुदा है वो भी। इसका मतलब एक्सेप्शन तो ज्यादा है, और ये भी मानना चाहिए कि सुख और दुख तो दिन और रात के तरह जीवन की सच्चाई है। ये जीवन सिक्के के दो पहलू है, कोई हमेशा सुखी नहीं रहता, कोई हमेशा दुखी भी नहीं रहता, ये चलता रहता है। जब तक जीवन है ये सब चलता रहता है। सो कहने का मतलब क्या है कि चाहे कोई व्यक्ति अकेला हो, चाहे कोई व्यक्ति फैमिली में हो, शादीशुदा हो, जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, यानी ईश्वरीय भावना में प्रशिक्षित होकर जीवन जी रहा है, और जैसे डेली नहाते हैं ना, वैसे ही ये डेली मन को स्नान कराते हैं स्वाध्याय से, सत्संग से। इट्स एवरीडे प्रोसेस। अंतिम सांस तक जो ईश्वरीय चेतना में जीता रहा, तो चाहे वो अकेला रहे तो भी वो बुलंदी में रहेगा, और यदि वो मैरिड कपल रहे तो भी वो बुलंद रहेगा। दूसरी बात, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी सजेशन ये है, वैसे तो सब डेस्टिनी होती है, सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन जहां थोड़ी सी स्वतंत्रता हमारे भीतर है, तो प्रयास करना चाहिए आपकी शादी में कि बंदा स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो। स्पिरिचुअली एडवांस्ड होने से क्या होगा, इतना तो समझिए कि अपने कर्मों के हिसाब से हम सबको जितना मिलना है ना, कोई छीन नहीं सकता हमसे, और जो नहीं है ना, कोई दे नहीं सकता। सो दिस इज ऑल रिजल्ट ऑफ कर्मा। तो शादी में हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बंदा आध्यात्मिक हो, ईश्वर का बंदा हो, ईश्वरीय चेतना में जीने वाला बंदा हो। लेकिन अब कई बार मैंने देखा, देखिए हम लोगों के पास भी, जैसे इस्कॉन के ना मैट्रिमोनियल कम्युनिटी बनी हुई है, तो कई लड़की वाले कहते हैं जी प्रभु जी ने कोई अच्छा लड़का हो ना, क्योंकि उसको उनको पता है कि अगर वो इस्कॉन डिवोटी है तो ड्रिंक नहीं करेगा, मीट ईटर्स नहीं होएगा, जुआ नहीं खेलेगा, नशा नहीं करेगा। ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। अब कोई पीठ पीछे कोई चोरी छिपे कर ले, वो अपवाद हो सकता है। जैसे कई योगा टीचर्स भी ड्रिंक करते हैं या मीट ईटर्स होते हैं, तो ये एक्सेप्शन है, लेकिन उम्मीद की जाती है योगा टीचर से कि ये सब नहीं करते हो, सतुगुण में होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आप ऐसा लड़का ढूंढ रहे हैं जो ड्रिंक नहीं करता हो, मीट ईटर नहीं हो, जुआ नहीं खेलता हो, नशा नहीं करता हो। लेकिन जिस लड़के के लिए आप जो परिवार ऐसे लड़के की तलाश में है, वो लड़के वाले भी ऐसी लड़की की ही तलाश में है जो मीट ईटर्स ना हो, ड्रिंक ना करता हो। नहीं तो आज क्या है, प्रेग्नेंट लेडी भी सिगरेट पीते हुए, ड्रिंक करते हुए मैंने देखा। अनफॉर्चुनेटली स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में एडवांस नहीं होने के कारण इवन प्रेग्नेंट मदर स्मोक एंड ड्रिंक, अनफॉर्चुनेटली। अब ये सोचिए, अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, उस बच्चे को कितना कष्ट मिल रहा है। लेकिन उस बच्चे के ऐसे कर्म है, ऐसे माँ का गर्भ मिला। मैं क्वेश्चन आंसर अभी लूंगा, सो आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस जो मैं कमेंट अभी देख रहा हूँ। सो मैं थोड़ा सा इसको फिनिश कर लेता हूँ। सो कहने का मतलब क्या है, ना अकेला व्यक्ति खुश है, ना गृहस्थ जीवन खुश है, लेकिन जो ईश्वरीय चेतना में जीने लगा, जो अच्छे से धीरे धीरे प्रशिक्षित होकर, ये एक दिन की बात नहीं है। मैंने बताया ना, जिस तरह हम डेली नहाते हैं, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स एवरीडे प्रोसेस, क्लींजिंग प्रोसेस। तो नहाते हैं तो ऊपर ऊपर से सफाई होती है ना, अंतःकरण तो शुद्ध नहीं होता ना उससे। लेकिन हमें एक्सटर्नली भी, योग में एक आता ना तपः शौचम, शौच का संस्कृत का अर्थ है स्वच्छता, सफाई। इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, बाहरी रूप से भी स्वच्छ रहना है और आंतरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। तो बाहरी रूप से स्वच्छ करता है हमारा कि हम ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, स्नान करते हैं, है ना, बारी बारी है। आंतरिक रूप से कैसे होगा, योगासन से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, सेवा से। ये अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारा अहंकार पिघलता है ना, हमारे में भीतर ह्यूमिलिटी आती है, प्रेम आता है। और प्रेम जिसके भीतर उतर गया ना, वो हर एक जगह लोग उसको पसंद करते हैं। हर एक, पूरे संसार प्रेम का भूखा है। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी प्रेम का भूखा है। आपके घर में आपने देखा होगा, किसी ने मान लीजिए कुत्ते या बिल्ली या कोई भी पेट पालते हैं, तो उस पूरे घर में उसको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, उसको बखूबी पता होता है, वो उसी के पास जाना पसंद करता है। सो एवरी लिविंग एंटिटी इज लुकिंग फॉर लव। संसार में हर एक व्यक्ति को प्रेम चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति में और एक डिवोटी में क्या फर्क होता है, भगवान के शुद्ध भक्त में क्या फर्क होता है। एक सामान्य व्यक्ति पूरे जीवन प्रेम, सम्मान और केयर एक्सपेक्ट करता है और दुखी रहता है, फ्रस्ट्रेट रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, चाहे एक बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो। आज बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति क्यों दुखी है, परेशान है, मैंने इतना किया जी बच्चों के लिए, बच्चे मुझे नहीं देखते। अरे आपने इतना किया मेटेरियली ना, स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट तो कुछ किया ही नहीं ना, न अपने ऊपर न बच्चों के ऊपर।
तो व्यक्ति रोबोट बनता जा रहा है। आपने भी सोचा कि केवल सांसारिक ओपुलेंसेस मिलना चाहिए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा बिजनेस हो जाए, अच्छी शादी हो जाए, इसी को तो प्राथमिकता दी। आध्यात्मिकता भी कोई चीज होती है ना, तो अपने जीवन में कभी अपनाया ना बच्चों को इसका संस्कार दिया, तो उससे फिर कैसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे फिर कमिंग जनरेशन से? ठीक है। सो ऐसे जो लड़की वाले सोचते हैं कि मुझे ऐसा लड़का मिलना चाहिए, तो लड़के वाले भी सोचते हैं कि ऐसी लड़की मिलनी चाहिए। तो दोनों की जिम्मेदारी है कि वो दोनों अच्छे डिवोटी बने, और धीरे 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 जैसे हम गॉड कॉन्शियस होते हैं ना, कहते हैं ना स्विच ऑन द लाइट एंड डार्कनेस विल डिसअपियर, जैसे हम प्रकाश जलाते हैं अंधकार भाग जाता है। तो अच्छी टेस्ट डेवलप होती है, हायर टेस्ट डेवलप होती है। कैसे? स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से। तो लोअर टेस्ट अपने आप, हम लोग ये नहीं कहते कि नशा मत करो, चाय छोड़ दो, मीट मत खाओ, हम लोग कुछ ज्ञान नहीं देते ऐसा। हम एक ही चीज कहते हैं कि बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल हो सकता है। किसी ने कहा है व्यक्ति अपने को अनेकों गुणों का स्वामी बना सकता है, लेकिन एक बुरी आदत छोड़ना उसके लिए पहाड़ बन जाता है ना। कुछ दिन पहले प्रभु जी हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि प्रमाद से कैसे मुक्ति मिले, प्रमाद से व्यक्ति, आलस्य और प्रमाद से कैसे मुक्त। प्रमाद का अर्थ, एक अर्थ होता है नशा भी, बैड एडिक्शंस, है ना। अनफॉर्चुनेटली अलग अलग तरह का नशा होता है। कहने का मतलब क्या है? सो कुछ भी अभी छोड़ने का मत सोचिए। अगर छोड़ने का सोचने संकल्प रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे अच्छे का संकल्प हिल जाता है। 6 महीने साल भर छोड़ देते, फिर पकड़ लेते। क्यों? क्योंकि अच्छा संग नहीं मिला है, अच्छा एसोसिएशन नहीं मिला है। नहीं तो अकेले बस की बात नहीं है। बिरले ऐसे कोई होते हैं जो अकेले इतने संकल्पवान हो जाए कि सारे सारे एडिक्शन छूट जाए, अच्छी बात है। लेकिन एसोसिएशन होता है अच्छा, तो हम बैड हैबिट से धीरे धीरे छूटते जाते। फिर कहना नहीं पड़ता नशा मत करो, चाय छोड़ दो, मीट ईटिंग छोड़ दो, गैम्बलिंग छोड़ दो, इलिसिट रिलेशनशिप छोड़ दो, कहना नहीं पड़ता। स्वाभाविक रूप से हमारा टेस्ट इतना सुंदर हायर टेस्ट डेवलप हो जाता है, लोअर टेस्ट अपने आप निकलता चला जाता है ना। सो ABCD में बता रहा था लाइफ सिंपल कितना है। एसोसिएशन मैं ये तो बता दिया कि बर्थ एंड डेथ जो है ये तो ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ये अपने कंट्रोल, अपना डिपार्टमेंट है ही नहीं। 2 बच गया अपना एसोसिएशन एंड चॉइस। तो जैसा जैसा हमारा संग होगा, और मैंने बताया संग केवल लोगों का ही नहीं, आंख क्या संग कर रही है पूरे दिन। और सबसे बड़ी बात होती है जब हम बिल्कुल अकेले रहते हैं, तब हमारी पहचान होती है कि हम कितनी प्रगति, कितने पानी में, कितनी हमारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस प्योर हुई है। भगवान को साक्षी मानकर अपने जीवन को जीने वाला व्यक्ति ही असल में ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति है। नहीं तो मंदिर गुरुद्वारे में तो व्यक्ति सब साधु बन के रहता है, लेकिन जैसे वहां से निकला फिर सारे पूरे बुरे कर्मों में करने में वो हिच नहीं करता है। तो एक शेर में हमेशा कहता हूँ ना, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, क्यों ढूंढते हो मुझे सिर्फ इबादत खानों में, क्यों ढूंढते हो मुझे सिर्फ इबादत खानों में, मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो, जहां तुम गुनाह करते हो। सो ये है ट्रूली गॉड कॉन्शियस लाइफ, जहां 24 घंटे ये देखना कि परमात्मा मेरे साक्षी हैं, है ना। तो बुरा व्यक्ति डरता है, अरे मुझे परमात्मा तो नहीं देख रहा है, और जो गॉड कॉन्शियस व्यक्ति खुश होता है, अरे मुझे परमात्मा देख रहा है। देखिए दोनों एक ही बात है, कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। एक व्यक्ति डरा हुआ है, मुझे भगवान तो नहीं देख रहा है, क्योंकि उसको अपने पाप से डर लगता है और वो पाप रोक नहीं पा रहा है। और एक दूसरा व्यक्ति कहता है, हाय अहो भाग्य, मेरे परमात्मा मुझे देख रहे होंगे। वो आनंदित होता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि मैं सही जीवन जी रहा हूँ, डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हूँ, पापपूर्ण जीवन नहीं जी रहा हूँ, धर्म विरुद्ध जीवन नहीं जी रहा हूँ। सो लाइफ इज सिंपल एज ABCD। अपना ना जो बर्थ है वो अपना डिपार्टमेंट था नहीं, डेथ अपना डिपार्टमेंट है नहीं, तो उसका अपन टेंशन क्यों लें बर्थ और डेथ का। वो कर्म के नियम समझे। 2 चीज हमारे पास में है, एसोसिएशन एंड चॉइस। तो अपना एसोसिएशन अच्छा करना है, अच्छा संग बढ़ाना है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार को ही छोड़ देना है। अच्छा संग का मतलब ये है जो जैसा है स्वीकार करना, लेकिन हमारी इंडिविजुअल यात्रा है, हमारी व्यक्तिगत यात्रा है, अपने को सुधार करना है। दुनिया को और परिवार को सुधारना नहीं है, समाज को सुधारना नहीं है, हमको सुधरना है। ये हमारा मार्ग है, ये हमारा रास्ता है। हमें आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना है। सो हम अच्छा अपने एसोसिएशन बढ़ाएंगे, तो अच्छे पढ़ेंगे तो आंखों का संग बढ़िया हो रहा है ना। अच्छा चीज़ देखेंगे, वॉच करेंगे, सो आंखों के एसोसिएशन बढ़ा रही है। ये सारे संस्कार यहाँ बढ़ रहे हैं, मेमोरी बॉक्स में प्रोग्रामिंग हो रही है। अच्छा सुनेंगे, है ना। बड़ा फर्क पड़ता है, जादू है, वाइब्रेशन है। आप एक गलत चीज़ देख लेते हैं, आपका मन दूषित हो जाता है, विचलित हो जाता है।
और एक अच्छा चीज़ देखते हैं तो आपका मन एकदम तरोताज़ा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सो प्योरिटी अट्रैक्ट्स प्योरिटी, भीतर जैसे जैसे प्योरिटी बढ़ती जाएगी संसार से हम अच्छाइयाँ आकर्षित करते जाएंगे, है ना। सो एज योर एसोसिएशन सो इज योर चॉइस, जैसा हमारा संग रहेगा वैसे ही हमारा चुनाव होगा, और चुनाव ही निर्णय लेता है कि हमारा जीवन स्वर्गमय होगा या नर्क बना रहेगा। इसी धरती पर, इसी संसार में स्वर्ग और नर्क दोनों है। जैसा हमारा एसोसिएशन है वैसा हमारा चॉइस है, और जैसा हमारा चॉइस है वैसा हमारा लाइफ है। ये मैंने ब्रीफ में बताया आपको, लाइफ इज एज सिंपल एज ABCD। ये आप मेरे होगा तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने बहुत पहले इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है। सो आई जस्ट रिज्यूम द नेक्स्ट थिंग एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। सो दिव्य संग से इतना निकल के आया था। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य में, ये दिव्य डिवाइन एसोसिएशन, प्योर एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ गुड पीपल, है ना, गॉड कॉन्शियस पीपल, मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं, यानी कंट्रोलर हैं, डायरेक्टर हैं, रेगुलेटर हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से, देखिए बार बार यहाँ पर दिव्य संगति है, दिव्य संगति मतलब डिवाइन एसोसिएशन। डिवाइन एसोसिएशन क्या? ईश्वर के बारे में पढ़ना, ईश्वरीय चर्चा को देखना, चाहे वीडियो भी देखना हो तो, मूवी भी देखना है तो, है ना। ईश्वर को, ईश्वर के ज्ञान में जीने वाले लोगों का अधिक से अधिक संग करना, उनसे एसोसिएट करना। धीरे धीरे ऐसे दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। सो भगवान में एक दिन में विश्वास नहीं बढ़ता। जैसे मैं बताया ना, जैसे कई लोगों के, कुछ लोग रोल मॉडल होते हैं, या कोई हीरो या हीरोइन किसी को बहुत फेवरेट होता है, चाहे वो हॉलीवुड का हो, बॉलीवुड का हो। सो वो एक दिन में आपका फेवरेट नहीं होता। बहुत सारी मूवीज देखते हैं आप, बहुत सारी बातें उसके बारे में सुनते हैं, इंटरव्यू देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको लगता है वाओ ही सच ए नाइस पर्सनालिटी। जैसे मैं अक्षय कुमार से बहुत प्रेरित हूँ कि वो रोल कैसे कैसे लेता है, क्योंकि जैसी डिमांड होती है, लेकिन पर्सनल लाइफ में ही सच ए जेम, सच ए गुड गाय, इतना अच्छा बंदा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, टाइम पे सो जाता है, लेट नाइट पार्टी अटेंड नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, सी योग करता है, एक्सरसाइज करता है ना, हमेशा पॉजिटिव चीजें शेयर करता रहता है। उसके बारे में आपने कभी कोई गॉसिप नहीं सुनी होगी, कोई मिर्च मसाला नहीं सुना होगा। मीडिया वालों को हमेशा मलाल रहता है कि अक्षय कभी मसाला नहीं देते हम लोगों को, है ना। सो कहने का मतलब फिल्म इंडस्ट्री में होने से कोई बुरा नहीं हो जाता, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की बात है। जैसे हेमा मालिनी है, CJ इस्कॉन डिवोटी, वो चैंटिंग भी करती है, माला भी करती है, सात्विक आहार लेती है, योगा डेली करती है। सो देयर आर मेनी इंस्पायरिंग पीपल। सो ऐसे लोगों के बारे में प्रभावित कैसे होते हैं? जब बार बार सुनते हैं, देखते हैं। वैसे ही भगवान से प्रेम तभी होता है जब बार बार भगवान के बारे में सुनेंगे, देखेंगे, पूछेंगे, पढ़ेंगे। इट्स नॉट ए वन डे जर्नी। और वैसे वैसे हमारी चेतना शुद्ध होती जाती है, हमारा टेस्ट अच्छा होता चला जाता है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अभी भगवान में विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान को ठीक से जाना ही नहीं। अतः मृत्यु के समय ऐसा अच्छा देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह है, योग में और अध्यात्म में कोई ऐसा दिन नहीं जाता, कोई ऐसा सत्संग नहीं होता जिसमें मृत्यु की चर्चा न हो। हम इतनी चर्चा कर लेते हैं ना मृत्यु की कि मृत्यु भी थक जाता है बेचारा। अरे मुझे तो बकस दो, अब कोई डरता ही नहीं मेरे से। डिवोटी, ये भगवान के डिवोटी बड़े ढीठ होते हैं, बड़े डेयरिंग होते हैं, मृत्यु से भी डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु सत्य है, हमने स्वीकार कर लिया है, जब होगा सो होगा। हम डेली डेली जीते हैं, मृत्यु से भयभीत नहीं होते, है ना, बेफिक्र रहते हैं। क्योंकि एक असली बात भी पता है, सीक्रेट भी पता है, जो सामान्य लोगों को, नॉर्मल लोगों को पता नहीं है, भले वो PhD कर ले संसार में, कि हम तो अजर अमर आत्मा है, हम तो मरते ही नहीं है, शरीर तो कपड़े की तरह बदलता रहता है। अब ऐसा है, कोई खटारा गाड़ी लेकर बदले में ब्रांड न्यू बढ़िया गाड़ी दे दे तो डील बुरा है क्या? इसलिए डिवोटी डरते नहीं मृत्यु से भी, कि ठीक है ना, हमारा शरीर जितना जीना था जी लिया ना, अब नया मिलेगा ना, ब्रांड न्यू मिलेगा। ये तो भगवान के यहाँ सेवा का अवसर मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा, या संसार में ही जन्म मिलेगा, तो थोड़ा बहुत भी भक्ति किया है तो अच्छा ही घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, तो फिर डर काहे का?
इसलिए मृत्यु की भी इतनी चर्चा कर लेते हैं ना कि मृत्यु भी शर्मा जाती है कि भैया बड़े ढीठ लोग हैं, इनको डरा नहीं सकते। अब तो उनको डराते हैं जो भगवान को मानने वाले नहीं है। ऑल राइट, सो धीरे धीरे ऐसे दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। सो जो ट्रूली गॉड कॉन्शियस लोग हैं वो भगवान को कभी भुला नहीं पाते, क्योंकि डेली डोज देते हैं, वो अपने मन को डेली स्नान कराते हैं भगवद गीता स्वाध्याय इत्यादि से। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, बड़ी सहजता से भगवान का धाम, क्योंकि हमेशा वो ईश्वर के बारे में चिंतन कर रहा है। तो फिर जाएगा कहाँ? भगवान पूछेंगे भाई कहाँ जाना चाहते हो? लोग कहते नहीं नहीं मुझे तो अपने बच्चों के पास जाना है, घर जाना है, कितना बढ़िया मकान था, कितनी बढ़िया गाड़ी थी। तो अगर तो कर्म पूरे हैं तो उस घर में बच्चे बनाकर भेज देते, ठीक है जाओ तुम्हें वहीं फंसना है दोबारा से, एज यू विश। और कर्म पूरे नहीं है, पूरे जीवन में ऐसा कुछ पुण्य नहीं किया तो उसको छिपकली बना के भेज देते हैं, मच्छर मक्खी बना के भेज देते हैं, उसी घर में जाओ। लेकिन तुम्हारा जो है ऐसे कर्म नहीं है कि तुम्हें मनुष्य का शरीर मिले, तो तुम्हारी आसक्ति को मैं कहूँगा एज यू विश, लेकिन अगेन यू वांट टू गो टू सफर, यू वांट टू सफर, गो एंड एंजॉय। और वही व्यक्ति जब ईश्वर के यहाँ कौन जाना चाहेगा, भगवत धाम कौन जाना चाहेगा? जिसको पता है उसके बारे में ना। तो पूरे जीवन हम इतना सत्संग सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि भगवान में स्वाभाविक रुचि डेवलप होती है और हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, उनकी लीलाओं में संगी बनना चाहते हैं, मतलब उसमें सहयोगी बनना चाहते हैं। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, क्योंकि भगवान तो डायरेक्ट नहीं आ सकते, तो भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने जो डिवोटीज हैं, है ना, जो मैच्योर डिवोटीज हैं, उनको उनका संग हमें दे देते हैं, वो हमें हाथ पकड़कर भगवान की तरफ चलना सिखाते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है, ये डिवाइन एसोसिएशन है, और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। जिसने मिठाई खाई है किसी दुकान की, वही तो आपको तारीफ बता सकता है कि मिठाई लेना तो कहाँ से लेना। सो यही है सेल्फ रियलाइज सोल्स। इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है कि भाई हम केवल हाड़ मांस के बने हुए नहीं, हम सच्चिदानंद आत्मा है और भगवान के ही अंश हैं। और वह यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं सो भगवान को भुलाकर हम पूरे संसार से प्रेम कर बैठते हैं, है ना। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना अमृत के क्रमिक विकास से जीव यह समझ जाता है, अच्छे संग से, यहाँ बार बार संग का प्रभाव, यह अकेले का मार्ग नहीं है, सत्संगति से यानी अच्छी संगति से। अच्छी संगति कौन? जो ईश्वरीय चेतना में जीने वाले लोग हैं। कृष्ण भावना अमृत के क्रमिक विकास, ग्रेजुअल प्रोसेस, ये एक दिन में चमत्कार नहीं होता। क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वो प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है ना। भगवान को भुलाने के कारण क्या हो रहा है कि हम जो नेचर के द्वारा ना बद्ध किए जाते हैं, तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में बंधे रहते हैं। बद्ध मतलब क्या? बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, और जब भी जन्म लेना आहार निद्रा भय मिथुन, यानी भोजन करना है, सोना है, बच्चे पैदा करने हैं, आहार निद्रा भय मिथुनम, और भयभीत होकर कुछ भी सुरक्षा के उपाय करना। सो हमें हर एक जीव यही कर रहा है, बस 4 चीज, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो। और सब बार बार आकर ये कष्ट भोगता रहता है, फिर कहता है दुनिया बहुत बुरी है, कलयुग है, धोखा मिल रहा है, दर्द मिल रहा है। अरे जब भी आप जन्म लेते हो ना तो ये 4 चीजें चिपक के आ जाती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म का भी कष्ट, मृत्यु का भी कष्ट। कोई मरना चाहता है क्या? सोचिए, लोग नाम, मृत्यु का नाम सुन के लोग भयभीत हो जाते हैं, मृत्यु, लेकिन जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, फिक्स हो गया। जन्म लेते ही मृत्यु तो फिक्स हो गई। देखिए, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी निश्चित होगी, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता, उसका भी दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा मतलब बुढ़ापा, किसी को अंकल आंटी बोल दो, लड़ाइयां हो जाएगी, केस मुकदमे हो जाएंगे। और व्याधि, बीमारियां, कोरोना में आपको पता ही है क्या हाल है, चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है। कोई बीमार पड़ना चाहता है क्या? कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? कोई मरना चाहता है क्या? लेकिन जो भी संसार में आ गया, ये 3 चीजें तो चिपक के फ्री फ्री फ्री,
कोई कह दे मैं बच जाऊंगा इससे, संसार में आज तक कोई व्यक्ति नहीं है जो इससे बच पाया हो। हाँ, एक चीज से लोग बच सकते हैं, बुढ़ापा से। कोई यंग में ही चले जाते हैं, कई सारे लोग बुढ़ापा देख ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी बूढ़ा तो हो ही जाता है। 5 साल के बच्चे से भी पूछते हैं बेटा व्हाट इज योर एज, तो बच्चा क्या रिप्लाई देता है, आई एम 5 ईयर ओल्ड। 5 ईयर न्यू नहीं कहता। तो डे 1 से ही जैसे बच्चा पैदा हो गया, चाहे 2 आवर्स ओल्ड, 2 डेज ओल्ड, 2 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड तो हो ही रहा है व्यक्ति। सो देयर इज नो एज ऑफ ओल्ड इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो हर एक व्यक्ति इतना दिन पुराना तो है ही, इतना दिन बूढ़ा तो हो ही चुका है, मृत्यु के करीब तो जा ही रहा है। लेकिन जिस दिन से ईश्वरीय चेतना में जीने लगता है, असल में उसका जन्म उसी दिन हुआ है, समझिए। जितने दिन से हमने ईश्वरीय चेतना में सच में जीना सीखा है ना, फॉरगेट योर बायोलॉजिकल एज, कि आपका 25 ईयर है या 65 या 95 ईयर एज है। असल में हमारा कोई एज पूछे ना कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, तो हमें वही एज बताना चाहिए जितने दिन से हम भगवान को जानने की यात्रा पर चल चुके हैं, चाहे वो 3 दिन हो, 3 साल हो, 3 महीने हो या 30 साल हो। दिस इज आवर एक्चुअल एज, स्पिरिचुअल एज। सो क्या होता है फिर, प्रकृति के नियम में बंध जाता है, वो संसार में बंध जाता है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। ये जो जीवन है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि बच्चा फेल हो गया था, उसको कम्प्लीमेंट्री देने का दोबारा से मौका मिला है। तो ये जो शरीर मिला है ना, मनुष्य का जीवन मिला है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम जेल से कैसे मुक्त हो सकते हैं, पापों से कैसे मुक्त होकर भगवान के धाम जा सकते हैं और नित्य ध्यान में हम सदैव आनंदित रह सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो हमारी स्वतंत्रता मिली उसका मिसयूज करते हैं, पापपूर्ण फिर जीवन जीते हैं और फिर से हेल में गिरने के लिए तैयारी कर लेते हैं, अच्छे जीवन की तैयारी नहीं करते। ये जीवन अगले जीवन की तैयारी है। दिस लाइफ इज प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट लाइफ। ये हमारे हाथ में है। जैसे बच्चा पूरे साल जैसी तैयारी करेगा तभी तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तभी तो उसका प्रमोशन होगा। नहीं तो बार बार फेल करता रहेगा तो बार बार पहली कक्षा में ही रहेगा, या 10th में कई लोग बार बार फेल करते तो 10th में ही रहेगा। वैसे ही ये जीवन मिला है एग्जाम पास करने के लिए, प्योरीफाई होने के लिए, लेकिन बार बार हम फेल हो जाते। क्यों? संसार ही आनंद देने लगता है, तो बार बार फिर इसी संसार में हम गिरते हैं और पहली कक्षा से प्रगति नहीं करते। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। अहेतु की मतलब अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स, अनकंडीशनल मर्सी हमें प्राप्त करना है भगवान का। ये जीवन उसके लिए मिला है, उसके लिए थोड़ी पात्रता भी चाहिए। देखिए, माँ ना चारों बच्चों को बराबर प्यार करती है। एक माँ का अगर 4 बेटा है ना, या 4 बेटा बेटी है, वो चारों को एकदम बेशर्त प्यार करती है, उसका अपना बच्चा है ना। लेकिन जो बेटा या बेटी माँ को भी पूछने लगता है, माँ कैसी है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, बस इतना पूछने वाला भी कोई हो जाए, तो क्या माँ के बहुत दिल के करीब नहीं हो जाता ऐसा बच्चा? तो ये जब संसारिक माँ जब ऐसा फील करती है, तो परमपिता परमेश्वर भी क्यों नहीं महसूस करते? भगवान सबसे प्रेम करते हैं अनकंडीशनली, लेकिन जो भगवान के डिवोटी होते हैं ना, उनके फेवरेट बच्चों में से है। जैसे माँ के 4 बच्चे हैं, बराबर प्यार करती है, अपना ही तो बच्चा है ना, चाहे नालायक निकले अच्छा निकले। लेकिन जो बच्चा लायक होता है, जो थोड़ा अच्छा होता है, जो थोड़ी माँ को भी पूछता है, थोड़ा माँ की भी केयर करता है, थोड़ा माँ की भी सेवा करता है, माँ क्या इंप्रेस नहीं होगी अपने ऐसे बच्चों से? खुश नहीं होगी क्या? वैसे ही परमात्मा हम सबसे प्रेम करते हैं अनकंडीशनली। लेकिन जो भी भगवान की दिशा में, भगवान के संदेशों में उनके मार्ग पर चलना सीख लेता है, भगवान का वो फेवरेट हो जाता है। सो भगवान बड़ी से बड़ी दुर्घटना को छोटी सी खरोंच में न्यूट्रल कर देते हैं। अरे मेरा फेवरेट बच्चा है ना, इसे भूल चूक हो गई ना, अब तो ये सही रास्ते पर आ गया है ना। जैसे बच्चा बड़ा से बड़ा क्राइम कर दे, दुनिया उसको फांसी की सजा दे देती हो, जेल देती हो, लेकिन माँ का वो कलेजे का टुकड़ा है। माँ को बहुत दुखता है, चुभता है कि मेरे बच्चे से भूल चूक हो गई, इसको इतनी सजा ना दी जाए। तो जब संसारिक माँ में इतनी करुणा है, वो तो करुणा का सागर है, वो तो समुंदर है। माँ में समझिए वो प्रेम एक बूंद है, तब इतना अथाह सागर है। जो संसार में माँ का उदाहरण साधु संत भी देते हैं, और साधु संत भी कहाँ से पैदा होते अगर माँ ना होती तो, है ना। तो माँ का इतना स्थान है। तो सोचिए, माँ में वो एक बूंद सा जो प्रेम है,
उसके लिए माँ की इतनी महानता होती है, इतना गुणगान होता है। तो सोचिए परमपिता परमेश्वर जो आनंद का ही खजाना है, प्रेम का खजाना है, वो कितना हम सबको प्रेम करता होगा और हमारे दुख से वो कितना दुखी होता होगा और हमारे अच्छे मार्ग पर चलने पर उसको कितना सुख मिलता होगा। तो अच्छे बच्चे का क्या कर्तव्य है कि अपने माँ बाप को सुख देना या दुख दे। तो हमारा जो असली माता पिता, इस माता पिता को भी ऐसा बच्चा दुख नहीं देगा, और जो असली मेरा माता पिता है उसको भी हमें सुख देना। यही धर्म है, यही पुण्य है, यही अध्यात्म है, सिंपल फिलॉसफी है। इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा विद्वान होना या बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना आवश्यक नहीं है, सिंपल है। जिस तरह संसारिक माता पिता को आनंद देने में बच्चे को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, माँ बाप को भी अच्छा लगता है ना। तो संसारिक माता पिता अगर तो आध्यात्मिक नहीं है फिर तो बहुत सारे उदाहरण है। उसका एक उदाहरण बहुत सुंदर मैं बताता हूँ आपको। तो एक 4 बेटे थे और अलग अलग शहर में कमाते थे वो। तो कभी कभी वो छुट्टी में आते थे तो पिता को बहुत शिकायत हो गई कि भाई तुम लोग ना बस एक बार आते हो चले जाते हो और कुछ तो ऐसा करो कि मुझे याद रहे कि तुम मेरे बेटे हो, लायक हो। तो बोला बताइए पिताजी क्या करो। बोले मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें देखो तुम क्या कर सकते हो अपने माँ बाप के लिए। तो एक ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, बड़े बड़े महल बना दिए, समझिए 50 कमरे का एक मकान बना के चला गया वो, जबकि एक बस हस्बैंड वाइफ है, माता पिता हैं केवल। एक ने राम नाम की चिड़िया दे दी उनको, जो राम राम बोलेगा, ऐसा तोता जो हमेशा राम राम बोलेगा। उनको लगा मेरे पिताजी को अच्छा लगेगा, ये बूढ़े हो गए। और एक ने बड़ी बढ़िया गाड़ी दे दी, आज के डेट में होता और कहता कि तुम क्या दे सकते हो, तो फिर लैम्बोर्गिनी शायद गिफ्ट कर देते यदि पापा उसी से इंप्रेस होते हैं। तो ऐसे करके चारों बेटे ने कुछ ना कुछ गिफ्ट करा। जब 6 महीने बाद फिर से कुछ ऐसा ओकेजन हुआ तो सारे बच्चे इकट्ठे हुए। तो पिताजी से फीडबैक लिया, सबको क्यूरियोसिटी थी कि भाई किसका गिफ्ट ज्यादा अच्छा लगा पापा को। तो बोले भाई देखो तो तुम ना मकान जो बना देते हो ना, तुम्हारी बूढ़ी माँ कभी इस रूम में रहती है कभी उस रूम में, हमें तो पूरे दिन ढूंढने में लग जाता है कि भाई कौन कहाँ गया। तो ये तो स्यापा कर दिया तुमने, तो झंझट कर दिया इतने बड़े बड़े मकान बना के, क्या जरूरत थी इसकी। फिर तुमने बना दिया तो मैंने कुछ टोका नहीं। दूसरे ने गाड़ी दे दी, बोले अरे बेटा मेरे को कहाँ जाने, घुटने में दर्द रहते हैं, कहाँ जाऊँ और कितनी जाऊँगा, कितना ट्रैवल कर लूँगा। सो गाड़ी भी वैसी पड़ी रहती है। एक बेटा बहुत अच्छा है मेरा, वो मेरा सबसे फेवरेट, उसका गिफ्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। बेटा तुमने जो तोता दिया था ना, क्या टेस्टी बना था वो, बहुत अच्छा स्वाद लगा था उसका। अब आप कल्पना कीजिए क्या कह रहा हूं मैं, राम राम बोलेगा तोता, इसलिए पापा को तोता गिफ्ट करके गया था बेटा, और पापा ने उसकी मीट बना ली और खा लिया और कह रहा है ना मुझे कार पसंद आया ज्यादा, ना ये बड़ी बड़ी मकान पसंद आई बिल्डिंग, मेरे को तोता बड़ा टेस्टी था बेटा, तेरा सबसे बढ़िया गिफ्ट तुम्हारा था, वाह मजा आ गया। जोक्स अपार्ट, दिस इज द रियलिटी ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस। सो ये समझ में आता है, कोई माता पिता भी कहते हैं ना माता शत्रु पिता वैरी, ऐसे माता पिता भी शत्रु हैं अपने बच्चों के, जो ईश्वरीय चेतना से नहीं जोड़ते हैं बच्चों को, भगवत ज्ञान से नहीं जोड़ते हैं बच्चों को। तो उससे क्या होता है कि खुद भी दुखी रहते हैं और बच्चे भी दुखी रहेंगे। सो कहने का मतलब ऊंचा दुकान मकान दिस दैट ये प्लेजर नहीं देता। तो कोई माता पिता भी चाहे वो बूढ़े क्यों ना हो जाए, जो ईश्वरीय चेतना में नहीं जी रहे हैं ना, तो क्या वो बच्चों को संस्कार क्या देंगे, और उनकी चेतना भी वैसे ही रहेगी, है ना। सो कई जो काउंसलिंग हमारे सेशंस होते थे, कई जो बेटे हैं वो कहते हैं कि देखिए मेरे पापा को कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी हाई करते रहते, पैसा 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 पैसा, भगवान में कोई रुचि नहीं, सत्संग में कोई रुचि नहीं, साधना में कोई, पैसा 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 पैसा, और पैसा करते करते वो लोग बढ़ जाते हैं। सो आध्यात्मिक चेतना में कोई व्यक्ति ना जिया ना, तो जीवन अधूरा ही रहता है, वास्तव में उसको जीना आता ही नहीं है, वो बार बार फिर वो इसी में बंधता रहता है, गिरता रहता है इसी संसार में। इस कितना टाइम हो गया? ओके। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह व्यक्ति विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है, यानी लगता है, और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है कि हम भगवान के दास हैं, हमें
भगवान की सेवा करनी है। वो सेवा से कैसे प्रसन्न होंगे भगवान, ये भगवान भगवद गीता में बताते हैं। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। सो ऐसे कॉन्शियसनेस में क्या होगा, भगवान के विषय में सुनने में, भगवान को ग्लोरीफाई करने में, है ना, भजन कीर्तन में उसको आनंद आता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़वत कहलाती है और वह भक्ति योग तथा दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। हरे कृष्णा। सो टाइम हो गया है ज़्यादा, और क्वेश्चंस में देखता हूँ मैं एक ले पाऊंगा या दो। I just check if there is any question. Yeah. All right. We are not afraid or fearful, but sometimes we get really sad and helpless to see our near and dear ones. This is true, आस्था। हम लोग लकड़ी और पत्थर के तो बने नहीं हैं। We are all human beings. We have some feelings. So ये तो इंसानियत है। पर दुखे दुखी, असली भक्त उसी को कहते हैं जो दूसरों के दुख में भी दुख व्यक्त करते हैं। तो ये स्वाभाविक, दिस इज नेचुरल, that's not bad or leaving their bodies. It's painful to see the situation outside through thou we see news but get to know through Facebook or WhatsApp groups. Yes. So इस बीच में ना मैंने बहुत सारे Facebook फ्रेंड्स को अनफ्रेंड किया है अनफॉर्चुनेटली, बहुत भारी दिल से, जो बार बार मना करने पर भी खाली डेथ और सारा ऐसा लगता था न्यूज़ चैनल छोड़ दिए तो फेसबुक पे ही सारे वो न्यूज़ चैनल वाले मीडिया वाले आ गए। सो अनफॉर्चुनेटली अच्छे लोग थे, लेकिन मैंने उनको हाथ जोड़ लिया कि सॉरी, ऐसा नहीं चलेगा। सो कहने का मतलब क्या है कि इससे आप बच नहीं सकते। सबकी चेतना अलग अलग है, सभी लोग स्पिरिचुअली एडवांस नहीं होते। सो बेहतर है कि थोड़े दिन या तो सोशल मीडिया से दूर रहा जाए, अधिक से अधिक केवल ऐसे चीज़ों से जुड़ा जाए जिसमें हम केवल पॉजिटिविटी हम ले सके। अब देखिए ना, बहुत सारे लोग क्वारंटीन है 13-14 दिनों के लिए, या तो घर में क्वारंटीन है या हॉस्पिटल में है। उनके पास एक प्लस पॉइंट है कि वो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, और मोबाइल में ही वो केवल न्यूज़ देखते रहेंगे या केवल ये सैड न्यूज़ देखेंगे। वो बेचारे कितने डिप्रेस्ड हो जाएंगे, कितने डर जाएंगे। सो हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है। पता नहीं, लोगों के पास कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं होता, तो पता नहीं दूर दूर के कहाँ रिश्तेदार के वो पुराने फोटो, ये मर गए, आत्मा को शांति मिली। अरे आप आत्मा को शांति मिली, भगवान से प्रार्थना कीजिए ना, क्यों लोगों को डरा रहे हैं। सभी लोग इतने स्ट्रांग नहीं, मृत्यु सत्य है, सबको पता है, लेकिन उनको नहीं स्प्रेड करना है ये चीज़। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है। डोंट क्रिएट पैनिक अराउंड यू इन द सोसाइटी। सो कई लोग ये जिम्मेदारी समझते नहीं, कुछ भी नॉनसेंस पोस्ट करते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए, दूर रहना चाहिए। फिर भी हम बच नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग इनोसेंट है, और वो बुरे नहीं है, दे आर इनोसेंट पीपल एक्चुअली। उनकी दूरदृष्टि है ही नहीं कि जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ ना, उससे कितने लोगों को परेशानी होगी। दे नेवर थिंक लाइक दैट। वो उनको लगता है बस एक भड़ास निकालनी है, कुछ भी कचरा डाल दो एकदम से। सो येस, वी शुड प्रे फॉर ईच अदर। और people watching TV and continue on phone watching some bakwas thing, but they don't do what soul, body, mind really need. चूँकि गुरप्रीत, I must thank you for this feedback. Actually में सच बात यही है। सो ये सोचना चाहिए कि दुनिया इनोसेंट है, nobody is bad. एक्चुअली स्पिरिचुअली एडवांस हम होने से इतना समझते हैं। पहले तो हमें भी लगता था ये लोग बुरे हैं, ऐसे है वैसे। अब लगता है ना कि एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड कि हमें स्वाध्याय मिला, सत्संग मिला, अच्छा संग मिला, अच्छा संस्कार मिला, इसीलिए हम लोग को टेस्ट डेवलप हुआ ना। नहीं तो हम भी पता नहीं उनके तरह ही ऐसे गंद में रहते, गंदी चीज़ें देखते, गंद फैलाते रहते। सो गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो वी शुड प्रे फॉर देम, और हम सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जैसे मुझे सत्संग में रुचि मिली, जैसे आपके ज्ञान में रुचि मिली, जैसे मुझे योग में रुचि मिली, ऐसे ही पूरे संसार को मिले, और तभी वो सच्चे आनंद से और सच्चे सुख से और प्रेम से वो लबालब भर सके। तो सबके जीवन में सुरक्षा का भाव आएगा, प्रेम का भाव आएगा, आपसी मधुरता बनी रहेगी। तो हमें प्रेम फैलाना चाहिए, सबके लिए प्रे करना चाहिए, और यही सोचना चाहिए कि वो लोग गलत नहीं है, वो एक्चुअली अबोध है, उनकी दूरदृष्टि नहीं है, मैच्योर नहीं, उतने स्ट्रांग नहीं है। सो वी मस्ट प्रे फॉर ऑल ऑफ देम, ऐसे सोचना चाहिए हमें। और यस, हमारा चॉइस अच्छा होना चाहिए। आज का जिस्ट यही था, एसोसिएशन एंड चॉइस। अब इस दो चीज़ पे हमें काम करना है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी गेट स्पिरिचुअल
आफ्टर मैरिज। हाँ, जब जब ठोकर लगती है ना तो अध्यात्म में बहुत रुचि आती है। सो जब सुख दुख से थोड़ा सा जीवन के, जब हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं ना तो अबोध रहते हैं, मस्त रहते हैं, अल्हड़ रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब एक्चुअली शादी वादी होती है तो जीवन के कड़वी सच्चाई से सामना होता है। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, फिर उसमें हमें डीलिंग करने में थोड़ा सा फाइट होता है, स्ट्रगल होता है। और अच्छी बात यह है कि चाहे शादी के बाद हो, शादी से पहले हो। अब हमारी देखो ये जो गुरप्रीत है, ये तो अभी अनमैरिड है, ये योगा टीचर भी है, बहुत फाइटर है, ये स्ट्रांग लड़की है। और इसको देखो अभी इसको कितना अच्छा वाहे गुरु में और गीता में कितनी क्यूरियोसिटी है। सो यू आर सो ब्लेस्ड गुरप्रीत, कीप इट अप। और आई एम हेयर फॉर यू एंड आई एम हेयर फॉर ऑल, कि जो भी आपको, जितना भी मेरी समझ है, जो मेरा रियलाइजेशन भगवान कृपा से, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो मेरे वाइफ का एक नेक्स्ट सेशन है 3 बजे से, वो बार बार मेरे को डंडा दिखा रही है कि 3 बज गया है, अब आप कब उठेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू वाइंड अप। सो मेनी प्राणायाम, कितना टाइम हो गया चलना? 3 बजने में 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट, बस 2 मिनट है ना, 2 मिनट में कंक्लूड कर देंगे। सो मेनी प्राणायाम अवेलेबल, जस्ट वांट टू नो व्हिच प्राणायाम मोस्ट इफेक्टिव वे। सो रेदर देन डूइंग 10 थिंग्स, सो आई विल डू 1 एट टाइम टू कीप माई माइंड काम। डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम बिल्कुल सिंपल है। और अनुलोम विलोम का ही दूसरा भाग है नारी शोधन प्राणायाम। गुरप्रीत, यदि आपको पता होगा, नारी शोधन में ना वी गो सो स्लो एंड डीप, ये कहते हैं यहाँ पर रुई भी रख दो तो हिलता नहीं है, तो बहुत ही धीरे 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 सांस लेते, कॉन्शियस ब्रीदिंग होते हैं, माइंडफुलनेस के साथ होती है। इसमें 2 ऑप्शन है, सांस लिया धीरे धीरे, खाली किया धीरे धीरे। बहुत टाइम टेकिंग है ये, बीच बीच में आपको तेज सांस लेने का मन करेगा आप ले सकते हैं, और आप चाहे तो कुंभक भी कर सकते हैं, यानी सांस लिया, भीतर थोड़ा सा रोक लिया एंड ब्रीद आउट किया। सो नारी शोधन प्राणायाम, और दूसरा अनुलोम विलोम, और तीसरा डीप ब्रीदिंग। बस 5 मिनट ये भी कर लिया जाए ना तो सफिशिएंट है। और बाकी जो मैंने बोला था, सांसों पे फोकस करना या पेट पे फोकस करना, ये मेडिटेशन, ये सफिशिएंट है। सो ये कर सकते हो। और कभी कभी ना गुरप्रीत, मेरा ना 3-4 दिन का फ्री में मेरा सेशन अभी रहता है लॉकडाउन की वजह से ना। पहले तो सेंटर हमारा आता, तो हम 1 दिन की ट्रायल क्लास फ्री देते थे। अभी 2-3 दिन के लिए आप, मेरा ऑनलाइन क्लास होता है हमारा सुबह में 7 से 8 इंडिया टाइम। आप देख लेना लंदन में आपका कौन सा टाइम मैच करेगा। इंडिया टाइम हमारा 7 to 8, इवनिंग में है 5 to 6, मंडे टू फ्राइडे। सो 2-3 दिन ऐसे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद यू आर ऑलरेडी योगा टीचर, सो यू कैन कंटिन्यू विद योर स्टफ। और आपको लगे कि आपको और कुछ सीखना है तो यू कैन ज्वाइन। सो मैं आज यही वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। सो बाकी जो भी प्रश्न रह गया है उसको मैं कल आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।